नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये जो हथेली है एक मेल हथेली है और यहाँ पे हम इनका कलाई वाला क्षेत्र जिसको हम मणिबंध कहते हैं उस पे चलते हैं तो इनकी कुछ रेखाओं पे अगर हम प्रकाश डालें तो देखिएगा जो आपकी पहली रेखा है ये बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, गहरी है, लंबी है। ये रेखा कहा जाता है इसको स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये रेखा कह रही है कि जीवन काल के 45वें वर्ष से 45 ईयर से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के मामले में अगर कहें हम तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर और दृढ़ स्वास्थ्य आपका रहने वाला है। आरोग्य के बारे में खुशनुमा रहेंगे। तंदुरुस्ती के मामले में जो है बहुत सुंदर यहाँ पे ये रेखा बता रही है, अच्छा परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, ये दूसरी जो रेखा है इस रेखा को कहते हम संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंधित होती है। कौन सी है भाग्य रेखा? जो यहाँ से जाती हुई और इस प्रकार से जा रही है, फिर यहाँ से जो है आगे को बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो है अभी जिस प्रकार से धन के मामले में काफ़ी स्रोतों से धन आना चाहिए था, उस प्रकार से संपत्ति और धन नहीं आ रहा है। केवल एक या दो जरियों से जो है धन आ रहा है, इस बात की और ये बता रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आने वाले जब ये रेखा 45वें वर्ष में जब आप इसका उपाय करेंगे, प्रैक्टिकल उपाय जिससे आपके दिल दिमाग में स्पंदन हो, आपकी हथेली में जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर दौड़े, तब ये रेखा स्पष्ट होगी जीवन काल के 45वें वर्ष में। तो कहीं ना कहीं 46वें वर्ष से जो है निश्चित रूप से 45वें वर्ष के बाद या 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आएगी और जीवन में धन के मामले में आपको सौभाग्यशाली बताएगी, बहुत लक्की बनाएगी। अब तीसरी रेखा अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक रेखा उभर कर आ रही है, इसको कहते हैं हम सुख की रेखा। निश्चित रूप से आप 45वें वर्ष से अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य का सुख बहुत अच्छे रूप में भोगेंगे। आपको सुख की बड़ी प्राप्ति होगी, जो अब तक न हुआ उस सुख की आपको प्राप्ति होगी। ये रेखा कह रही है, ये कंकण की रेखाएं कह रही हैं। आपकी हथेली में अगर देखी जाए तो 3 कंकण की रेखाएं हैं, 3 कंकण की रेखाएं हैं। ये रेखा बता रही है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में उच्च से उच्च कर्म किए हैं और उन उच्च कर्मों की वजह से इस जन्म में उसको अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी। मानी स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो या जो है अपने क्षेत्र में बढ़ता हुआ नॉलेज हो, उसकी प्राप्ति होगी और उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में धन बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेगा। मानी इस प्रकार की स्थिति में रहेगा कि धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि यार अब क्या करें, अब ये खर्चा आ गया है, किस तरह से इसको निकालें, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये रेखाएं कह रही हैं कि अच्छी विद्या और धन की प्राप्ति आपको इस जन्म में पूर्व जन्म के उच्च कर्मों के कारण निश्चित रूप से होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, जरा ध्यान से देखेंगे। कई बारीक रेखाएं इस क्षेत्र में अलग सा माहौल बना रही है। ये कह रही है कि जीवन काल के कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी, चाहे कितना भी सुख हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं मन के अंदर चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में या उलझन
इन दोनों में से एक चीज़ आपके जीवन में रहेगी बिल्कुल कुछ समय के लिए। ये निश्चित रूप से इसको कोई नहीं झुठला सकता और न ही किसी उपाय को करने से ये चीज़ ठीक होगी। ये अपने समय तक रहेगी ही रहेगी, ये रेखा कह रही है। अब देखिएगा थोड़ा क्या कह रही हैं आपकी हथेली की रेखाएं। अगर आप देखें, आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है साफ सुथरी स्थिति में मिडिल फिंगर की तरफ। और देखिएगा कुछ चीज़ें हैं ये बदलती नहीं है, हथेली में पूरे जीवन चलती है। ये कर्ब ले रही है, इसका जो प्रभाव रहेगा पूरे जन्म, जब तक आप इस धरती पे रहेंगे, जब तक आपका जीवन रहेगा, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। धार्मिक भावनाएं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन वो मिटेगा नहीं। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बनी रहेगी। और एक दयावान प्रवृत्ति, दयालु प्रवृत्ति, क्रूरता आपके अंदर नहीं आएगी। बीच बीच में आ सकती है, लेकिन ये धार्मिक भावनाएं, ये दयावान व्यक्तित्व तो आपका उस चीज़ को ख़त्म करेगा। और परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। उदार दिल वाले व्यक्ति होंगे और ईश्वर में हमेशा, उस परम पिता परमात्मा में हमेशा विश्वास रहेगा और उनकी कृपा के पात्र आप रहेंगे ही रहेंगे। ये आपका जो है नेचुरल है आपके जीवन में, इसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो निखर कर चीज़ें आएंगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। चाहे आप हाथ कितनी बार दिखाएं न दिखाएं, कुंडली दिखाएं न दिखाएं, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी लेकिन हल्का सा टर्न ले रही है। आप देखिएगा ध्यान से, और रिंग फिंगर की तरफ, इस तरफ टर्न ले रही है। ये क्या बता रही है? ये देखिएगा, ये बता रही है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपको मिलेगा ज़्यादातर जो है अपनी ही मेहनत और अपनी मेहनत की ही बदौलत मिलेगा। और सरलता से, सहजता से ऐसा नहीं कि मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा पाना चाहते हैं, पूर्णता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। शनि ये गुण दे रहा है आपकी हथेली में। शनि क्या है? न्याय का देवता है। शनि क्या है? भाग्यांक है। आपका भाग्य का स्थान है ना, वो शनि है। और शनि की उंगली आपके कर्मों को दिखाती है, ठीक है ना। कर्मशील रहेंगे और कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे क्या है? ये है रिंग फिंगर। और ये देखेंगे आप इस तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, झुक रखी है ना मिडिल की तरफ। मानी सूर्य जो है क्या है? शनि की तरफ ढल रहा है। और सूर्य कौन है? सूर्य आसमान में देखते हैं ना आप, सूरज उगता है, वही सूर्य है। आपके भीतर भी एक सूर्य है, वरना आप अपने तापमान को कंट्रोल में नहीं रख पाते। हर व्यक्ति के अंदर एक भीतरी सूर्य है। और शनि क्या है? सूर्य के पुत्र हैं, रवि पुत्र है ना। और जब पिता पुत्र की तरफ झुकता है तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, सफल होने की इच्छा प्रबल होती है। और वही इच्छा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बृहस्पति की उंगली से बड़ी है या छोटी है। निश्चित रूप से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। अच्छी बात है। यहाँ पे ये उंगली थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है यश की प्राप्ति करता है। निश्चित रूप से, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन यश की प्राप्ति होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे और सफलता की स्थिति में पहुँचेंगे, ये उंगली कह रही है। अगर ये इससे जो है थोड़ी सी और बड़ी हो जाती इससे, तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता होती, और उसमें कहीं कोई वो अगर नुकसान भी हो जाता तो उसको सहन करने की क्षमता भी होती। लेकिन ये नॉर्मल है। तो केवल ये बता रही है शास्त्र के अनुसार कि यश मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जिस काम में एकाग्र चित्त होके अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप में उसमें सफल होंगे। असफलता नहीं मिलेगी, लेट हो जाएगी,
अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन असफलता नहीं मिलेगी, सफल जरूर होंगे। लेकिन क्या है, यश पाने की इच्छा, कामों में फैलाव पाने की इच्छा और नाम हो, अपना वर्चस्व रहे, ये इच्छा आपकी जन्म जन्मांतर तक रहेगी। जब तक आप इस धरती पे हैं ये इच्छा हमेशा बनी रहेगी, इसमें भी परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे आपकी हथेली है, ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। और जो कुछ भी पाएंगे अपनी बदौलत पाएंगे और कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम से पाएंगे। ये गुण भी आपके साथ साथ पूरा जीवन में चलेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। भले ही रेखाएं कितनी बदल जाएं, ग्रहों की स्थिति कैसी बदल जाए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं बदलेंगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और इस फिंगर की तरफ, ठीक है ना। धन कमाने की ललक आपके अंदर अच्छी खासी अवस्था में दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है। हल्की सी लापरवाही के गुण भी आपके अंदर आ सकते हैं। कभी मन करेगा यार ये चीज़ करनी चाहिए, इस चीज़ से ये फ़ायदा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो इतना सुंदर फायदा होगा। अगले ही पल यार क्या ज़रूरत है, सब कुछ है तो सही, ईश्वर दे तो रहा है, संतुष्टि रखनी चाहिए, ये भाव भी आ सकता है। और यही चीज़ें ये देती हैं। लेकिन एक सावधानी रखें, धन बचा के रखें और जीवन में जब तक हो सकते आपके जवानी काल में जितना हो सकता है धन और सम्मान अपना बना के रखें। नुकसान नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना सेविंग करके रखें, नहीं तो बुढ़ापे काल में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति रह सकती है। इस बात की ओर इशारा कर रही है हथेली। तो जहाँ तक हो सके ये नहीं आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आएगा, ये कह रही है कि आपकी हथेली कह रही है कि जितना हो सके कोशिश करो धन कमाएं, ठीक है ना। और चीज़ आपके पास परिपूर्ण है और धन भी परिपूर्ण है, समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिएगा आपकी उंगली, अंगूठा क्या कह रहा है, आपका अंगूठा कह रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं आप। एक संतुष्टपूर्ण जीवन, बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों, लग्जरियस जीवन हो, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर व्यक्तित्व तो है यार, ईश्वर दे रहा है और अच्छा भी है, चमक भी है, सब कुछ है, भरपूर भी है। तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं और प्रयत्नशील भी है, लेकिन थोड़ी सी तार्किक ज़्यादा हैं, कल्पनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्या है प्रैक्टिकल रूप में चीज़ें उस प्रकार से उभर कर अभी नहीं आ रही हैं। हाँ देखिएगा, अभी आप लाख कोशिश करें, लेकिन बिजनेस का अभी कोई समय नहीं बन रहा है। बिजनेस का समय बन रहा है आप जब 42वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद से जो है अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसमें वो फायदा नहीं दिखाई दे रहा जो होना चाहिए। सही निर्णय लें, अभी मत करें, आपके जीवन में सूट नहीं करेगा, ये निश्चित है। चाहे किसी भी चीज़ का करें तो थोड़ा ठहर के करें, तभी जो है आप करना चाहें तो आज भी हो सकता है बिजनेस, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है, वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश नहीं हो पा रहा उसमें जो होना चाहिए। वो 42वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है। या जल्दी करना है तो जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेते हैं तब अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा उसमें मिलेगा। अभी समय नहीं है। इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, तर्क की शक्ति भी बहुत अच्छी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं। और इन दोनों के बीच में एक स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, यव का साइन बना हुआ है। थोड़ा भावुकता भी आपके अंदर है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर है। यहाँ पे ये गद्दीनुमा है तो कहीं ना कहीं नाजुक हृदय का भी व्यक्तित्व आपके अंदर है और तहजीब पसंद व्यक्तित्व, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को
अपने घर का सुख प्राप्त होता है। अगर 1% अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख न मिले तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का ऐसे लोगों को लाभ होता है, लेकिन मिलता है। एक सज्जन मुझे व्हाट्सएप पे बार बार जिक्र कर रहे थे और अपने को बहुत बड़ा विद्वान बता रहे थे, कह रहा था नहीं होता है। लेकिन मैंने जितनी उंगलियां देखी जिनके ग्रह इस प्रकार से मिल रहे हैं, केवल ये होने से नहीं, और ग्रहों का भी मिलना चाहिए। चंद्रमा उसमें जो है सहायता करता है, आपका शनि सहायता करता है, आपका बृहस्पति सहायता करता है, आपका शुक्र सहायता करता है। ये किस रूप में बैठे इसके अनुसार जो है देखा जाता है। मैं उन महाशयों को कहते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इनको अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित है। अपनी कमाई से होगा, नहीं तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा या किसी के सहयोग से होगा, लेकिन इनको अपने घर का सुख प्राप्त होगा। हो गया होगा या होगा, लेकिन है इनके भाग्य में। ये चीज़ें आपकी हथेली में है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखें, वर्तमान समय में आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है सूर्य, ये डैमेज अवस्था में है, डैमेज अवस्था में है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो रेखा निकल रही है गद्दी देने वाली, एक रेखा यहाँ से इसको भेद रही है, एक रेखा इसको यहाँ से भेद रही है, एक रेखा यहाँ से भेद रही है। कुछ चिन्ह बन रहा है। इस गद्दी देने वाले, समान देने वाले और इस फैलाव देने वाला, विस्तार देने वाले रेखा को ये रेखाएं भेद रही हैं। और जब ये भेदती हैं और ये कमज़ोर होता है तो एक तो आपकी जो प्रयास हैं वर्तमान में, वो प्रयास सफल होंगे, उसमें प्रश्न चिन्ह ये लगा रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट वास्तव में आपको मिल पा रहा है? ये सूर्य इस प्रकार से है, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, क्या उस तरह से चीज़ें निखर कर आ रही हैं, उभर कर आ रही हैं? इसमें इस प्रकार का सूर्य प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आप जो व्यापार कर रहे हैं वास्तव में उसमें वो फैलाव, वो विस्तार मिल पा रहा है, वो नाम और यश हो पा रहा है जो होना चाहिए? ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जो नौकरी आप कर रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन उसमें निरंतर वो ग्रोथ है जिसके लिए आपने अपने को पूरा समाहित कर लिया, खपा दिया है? ये प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और इस प्रकार से हो, थोड़ा सा भी कट हो हथेली में, तो ये पिता के साथ संबंधों में मतभेदता दिखाता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। सूर्य में अगर हल्का सा भी कट हो कहीं पे छोटी छोटी रेखाओं द्वारा, तो ये इस चीज़ को बताता है। यहाँ पे आप सुंदर ढंग से देखिएगा, आने वाले समय में अच्छे चिन्ह बना रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये इस तरह से जो है भव्य अवस्था में नहीं है। और जब ये भव्य अवस्था में नहीं होता है तो चीज़ों में थोड़ी सी बिखराव और थोड़ी सी अपूर्णता रहती है, एकदम पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए सूर्य क्रिया की ज़रूरत है। अगर पूर्णता प्राप्त होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा, इस प्रकार से जो है ये जा रहा है, इस प्रकार से ये आ रहा है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये जा रहा है, ये, और इस प्रकार से जो है ये जा रहा है। अभी मिला नहीं, लेकिन मिलने वाला है। एक रेखा यूँ है, 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 ठीक है ना? इन सभी रेखाओं को ये रेखा काट रही है। अभी क्या है, जो योग बन रहा है इसको एक रेखा आके काट रही है, योग को भ्रष्ट कर रही है। मानी भाग्य में जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आपका भाग्य स्थान इस प्रकार से होता है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी आने बैठ जाती, कोई ना कोई तनाव कभी कभी बन जाता है। ये चीज़ें ही इस प्रकार है, कार्यों में अड़चन देता है हल्का सा, लेकिन आगे क्या कर रहा है, ये एक सुंदर चिन्ह यहाँ पे बना रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम करते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं,
उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा शनि के कारण। और इतना धनवान आप हो जाएंगे कि आपकी पहचान बन जाएगी। एक रिच फैमिली जिसको कहते हैं ना, भाग्य स्थान में ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ अगर मिट जाती है तो चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो क्या करना है आपने इस चीज़ को ठीक करने के लिए? देखिएगा, अगर किसी के भी शनि पर्वत पे ये चिन्ह स्पष्ट होता है ना, तो कहते हैं, रिसर्च कहती है कि जातक मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है, उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। और ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पर यह धन और संपदा जोड़ता है, लेकिन तब जब ये स्पष्ट हो और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिले। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे इंगित कर रही है कि जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम कर सकते हैं। उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और आप एक धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं। निश्चित रूप से ये चीज़ बता रही है, निश्चित रूप से ये चीज़ बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ध्यान रखिए, जब ये ऐसे कर रही है तो एक चीज़ और होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है? मस्तिष्क रेखा है आपकी और एक रेखा यहाँ से जो है हृदय रेखा में मिलन कर रही है, स्पष्ट है मिलन कर रही है। ये बता रही है कि आप बहुत बड़े विवेकी हैं, दिमागी हैं और ऐसी योग्यता आपके अंदर है कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है ये आप जानते हैं और करेंगे। और रेखाएं एक जैसी रहती है, ये इसी में नहीं अटकी रहेगी, या ख़त्म हो जाएगी या सूर्य पे चली जाएगी। अगर ये सूर्य पे जाती है तो फिर क्या होगा? मस्तिष्क रेखा से सूर्य पे जाती है तो फिर क्या होगा? निश्चित रूप से उस समय आपका मस्तिष्क का मिलन सूर्य ग्रह से हो जाएगा और सूर्य ग्रह के गुणों में आप वृद्धि हो जाएगी। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी कर रहे होंगे तो पद, सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई उच्च पदवी वाले हो सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी के पद पे आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। या व्यापार करते हैं तो जिस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है उसमें बहुत बड़े विस्तार को हासिल करता है, ये इसकी खासियत है। और साथ में ये भी अगर उदयमान हो गया तो कहना ही क्या, कह नहीं सकते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ चीज़ें जो है आपको बता दी है, इनके बारे में, अंगूठे के बारे में बता दिया है। हृदय की रेखा देखें तो इस प्रकार से जो है यूँ आ रही है और बृहस्पति को टच कर रही है। केवल 3 चीज़ें हैं। सुबह उठते ही धन के मामले में जो है ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा और कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। इस चीज़ की ओर ये ले जा रही है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई योजना बनाते जाएंगे और क्रिएटिविटी हासिल होगी। इस प्रकार की जो है आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा जो है बहुत सारी रेखाएं निरंतर काट रही हैं, ये उलझन को पैदा करती है जीवन में। व्यक्ति प्रोग्रेस भी करता है, बढ़ता भी है, कोशिश भी करता है, लेकिन ज़्यादातर ये उलझन को पैदा करती हैं ये रेखाएं। और उलझन के कारण जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो लगभग ख़त्म सी हो जाती है व्यक्ति के अंदर, और इसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी कई बार पैदा होती है। सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार मन के अंदर तो जंजाल बना हुआ है, माने कहीं ना कहीं व्यक्ति कन्फ्यूज है,
और कहीं ना कहीं व्यक्ति सब कुछ है पर लेकिन मानसिक परेशानियां साथ नहीं छोड़ रही हैं, और जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सौभाग्य अच्छा है, भगवान की कृपा भी बनी हुई है, पितरों का आशीर्वाद भी है, धन धान्य से भी परिपूर्ण है, समाज में भी स्तर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ जो है कन्फ्यूज, उलझन, चीज़ें जो है पूरी तरह से ठीक हैं, इसमें प्रश्न चिन्ह है। तो ये चीज़ें हथेली में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरह आ रही है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन केवल कल्पना और सोचने की शक्ति में ही निहित है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। यहाँ से करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। ये आगे फल देगा आपको। ये रेखा जब स्पष्ट हो जाएगी तो करियर का मामला हो जो सोच रहे हैं आप, और धन का मामला हो, स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये है 45वें वर्ष से। 45वें वर्ष से निश्चित तौर पे जो है धन के मामले में सौभाग्यशाली और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है। ये वाला भाग शुक्र का पर्वत है। बहुत सारी रेखाएं हैं। क्या कह रहा है? बहुत सारी रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं चाहे आप लाख बोले मना करें, लेकिन ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा उसको परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को लगता है कि पूर्णता की स्थिति नहीं है, ठीक है ना। कहीं ये मानसिक तनाव को देता है, ये मस्तिष्क को देता है, और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो सुख है, उस सुख में ये कहीं ना कहीं कमी करने का काम करता है। साथ में अगर ये वाला हिस्सा इस प्रकार से थोड़ा सा जो है अनबैलेंस हो, तो ये शुक्र के साथ मिलके मन को थोड़ा गड़बड़ रखता है कुछ समय तक के लिए। और कहीं ना कहीं जो है ये 1-1.5 साल तक जो है 18 महीने तक चीज़ों को इसी प्रकार रखे हुए है, स्टेबल रखे हुए है, मन को गड़बड़ कर रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, और कई बार भावुकता दे देता है, व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है। और ऐसे में कई बार जो है मन विचलित होता, मन अच्छा नहीं रहता, मन खराब हो जाता है। और कहीं ना कहीं नींद आने में भी व्यक्ति को कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ आपका जो है, ये दोनों चीज़ मिलकर यहाँ पे देख रही हैं। यहाँ पे अगर ऊपरी मंगल निम्न मंगल को देखें तो ऊपरी मंगल और निम्न मंगल पराक्रम दे रहा है। जो भी पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बना हुआ है, इन दोनों के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चाहे व्यक्ति माने न माने, लेकिन परिवार को लेके कोई चिंता व्यक्ति के मन में रहती है, या पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं घर कर लेती हैं। बृहस्पति इसका द्योतक है। हाँ, आने वाले समय में सांसारिक और पारिवारिक दोनों सुख मिलेंगे, इसकी भी गारंटी दे रहा है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है, प्रोग्रेस करेंगे अपने जीवन में, ये बता रही है। ये बहुत सुंदर रेखा है। आप इसमें शनि इस प्रकार यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये गंभीर व्यक्तित्व देता है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य भी देता है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं जिनकी कोई वजह ना हो, या कुछ ऐसी वजहें बना लेते हैं जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा सा तनाव की स्थिति में रहे। इस प्रकार से ये हो तो कार्यों में अड़चन आती हैं। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। बुध देखा जाए तो थोड़ा सा बुध को अनुकूल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग खाने में कर लीजिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक तुलसी के पत्तों का सेवन कर लीजिएगा, 2 पत्तों का, खाली पेट, संडे को छोड़ करके। और सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, बहुत सुंदर होता है वो, 3 महीने तक अपने बदन पे लगाइएगा।
और सुबह और शाम को किसी स्थान में बैठ के सुंदर तरीके से, या खड़े होके या कुर्सी में बैठ के, कैसी भी स्थिति में हो, बिस्तर में हो, गायत्री महामंत्र का बोल बोलकर यथाशक्ति मन के अंदर से ही, अंतर मन से गा गा कर पाठ कर लीजिएगा। आप देखेंगे 3 महीने के बाद आपका पूर्ण व्यक्तित्व बदल के रख लेगा बुद्ध, और वो शक्ति देगा, वो व्यक्तित्व देगा जिसकी चर्चा जो है आप स्वयं अपने कानों से सुनेंगे और अपनी आंखों से उसका कमाल देखेंगे। केवल आपका खान पान का रूटीन बदलने से ये चीज़ होती है। यहाँ पे हमने इसकी बात तो कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण यहाँ पे कर दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। जरूरी है आपको उपाय करना, करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।